नमस्कार प्रिय बंधुओं। अगर मैं कहूँ हिंदी के योद्धा या हिंदी के पाणिनि या फिर भारत भाषा के सेनानी, तो आप कहेंगे किन की बात कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे इन विशेषणों के बारे में और किस व्यक्ति के बारे में मैं संकेत कर रहा हूँ। आचार्य केशोरीदास वाजपेयी। आचार्य केशोरीदास वाजपेयी हिंदी भाषा के पाणिनि हैं, आधुनिक हिंदी भाषा के, और उन्होंने आजीवन पूरा जीवन हिंदी को परिमार्जित, मानक और हिंदी के व्याकरण को सुसंस्कृत परिमार्जित करने के लिए, व्यवस्थापित करने के लिए, अनुशासित करने के लिए बहुत प्रयत्न किया। व्रत की तरह काम किया उन्होंने। आचार्य केशोरीदास वाजपेयी जी कानपुर के पास बिठूर जगह है, आप सब जानते होंगे, जहाँ वाल्मीकि आश्रम भी है। वहीं पर एक गांव है रामनगर, वहाँ उनका जन्म हुआ था। उनकी जन्म की तिथि है 15 दिसंबर 1898। गुलजारीलाल नंदा जी, जो भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, उनका भी जन्म 1898 में हुआ था। यानी कि 124 वर्ष पहले वे इस धराधाम पे आए और आजीवन उन्होंने साहित्य की, संस्कृत की, हिंदी भाषा की, समाज की सेवा की और अंतिम समय कनखल हरिद्वार में उन्होंने अपना पंचभूत का ये शरीर छोड़ दिया। वो दिन था 12 अगस्त 1981, यानी कि ठीक 41 वर्ष पहले। उनका जो अध्ययन हुआ है वो भी बहुत ही अलग तरह से हुआ। यानी कि घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि नियमित पढ़ सके। चाचा के साथ रहते थे, चाचा के साथ कुछ उनका काम करते थे। एक बार कोई ऐसी बात हुई कि नाराज होकर वो साधु की मंडली के साथ चल दिए और वो टोली मंडली वृंदावन जा रही थी साधुओं की, तो उन्होंने कहा मैं भी साधु बनूंगा। और वृंदावन में रह के उन्होंने पहले थोड़ा अध्ययन किया, उसके बाद बनारस गए। बनारस में प्रथमा परीक्षा पास की और प्रथमा परीक्षा पास करने के बाद वे पंजाब में जाके उन्होंने विशारद परीक्षा पास की। इस तरह से उनका अध्ययन क्रम अक्रमिक रहा, लेकिन वे लिखते रहे और माधुरी और सुधा जैसी जो उस समय की बहुत ही लोकप्रिय पत्रिकाएं थी, उसमें अपने समीक्षात्मक लेख लिखते रहे। साहित्य से और सनातन वैदिक परंपराओं से उनका इतना लगाव था कि उसके बारे में खूब चिंतन करते रहे। लेकिन उन्होंने एक व्रत ले लिया कि मुझे हिंदी को प्रतिष्ठापित करना है। तो उनका ग्रंथ हिंदी शब्दानुशासन बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद संस्कृति के 5 अध्याय एक ग्रंथ है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने संस्कृति के 4 अध्याय जो पुस्तक लिखी है, इन्होंने लिखा संस्कृति के 5 अध्याय, यानी एक अध्याय विशेष रूप से उन्होंने जोड़ा है। वैसे विष्णुदत्त राकेश जी ने आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ग्रंथावली के 6 खंडों का संपादन किया। उसमें ये सारी सूचना, सारी सामग्री है। ऑनलाइन भी बहुत सारी सामग्री मिलती है हमको उनके बारे में। लेकिन कई सारे ग्रंथ हैं, जैसे कि रस और अलंकार और हिंदी शब्द मीमांसा, भारतीय भाषा विज्ञान, हिंदी की वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण, काव्य और काव्य शास्त्र, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण, इस प्रकार से अनेक ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने वाराणसी में जो नागरी प्रचारिणी सभा है, बहुत सुख्यात संस्था है जो कोश और साहित्य के बारे में इतना काम कर रही है, उसमें कोश विभाग में उन्होंने कार्य किया आचार्य जी ने। और उनका स्वभाव जो है उसके बारे में विशेष रूप से मैं आपके साथ कहना चाहूँगा। बहुत स्वाभिमानी थे, अक्खर स्वभाव के थे। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में सुनते हैं कि किस तरह से उनका स्वभाव था, स्वाभिमानी थे और निर्भीकता, स्पष्टवादिता और स्वाभिमान उनकी नस नस में भरा हुआ था। और निर्भीकता के कारण उनको अक्खड़ कबीर के नाम से भी जाना जाता था और उनका जो स्वाभिमान था इसलिए बाद में लोग उनको अभिमान मेरू के नाम से भी बुलाने लगे।
उन्होंने हिंदी को परिष्कृत भी किया और उसका मानक व्याकरण भी बनाया। ये बात मैंने आपको की। भाषा विज्ञान, व्याकरण, साहित्य, समालोचना और पत्रकारिता आदि जितने भी क्षेत्र है उसमें उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज की और अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। उनके बारे में कहा जाता है कि वे तरंगिणी नाम की एक पत्रिका है, उसमें कुछ कविताएं उन्होंने प्रकाशित की, जिसके कारण उनको ब्रिटिश सरकार ने कारावास की सजा दी। और उसके बाद तो फिर उन्होंने और ज़्यादा उग्र होकर जो तत्कालीन स्थितियां थी उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया अपने लेखों में और अपनी वाणी में उन्होंने दिया। उनकी और एक पुस्तक है साहित्य जीवन के संस्मरण, जो महत्वपूर्ण है। लेकिन दो और पुस्तक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको भी शायद इसका कभी आपने सुना या पढ़ा नहीं होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री सुभाष चंद्र बोस, उनकी एक प्रकार से तीव्र इच्छा थी कि प्रथम राष्ट्रपति श्री सुभाष चंद्र बोस बने स्वतंत्र भारत के। तो इस पुस्तक में इस बारे में विस्तार से विवरण दिया है। और एक और पुस्तक है राष्ट्रपिता लोकमान्य तिलक। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हम कहते हैं, लेकिन लोकमान्य तिलक को वो राष्ट्रपिता के नाम से उन्होंने संबोधित किया है। उन्होंने संस्कृत के बारे में एक पुस्तक जो लिखी है, संस्कृत शिक्षण कला और अनुवाद विषय। संस्कृत के तो वे विद्वान थे। उन्होंने जैसे कि प्रथमा परीक्षा पास के बाद में संस्कृत का खूब गहन अध्ययन किया। सबसे पहले वाजपेयी जी ने ही घोषित किया था कि हिंदी एक स्वतंत्र भाषा है और यह संस्कृत से अनुप्राणित अवश्य है, किंतु अपने क्षेत्र में हिंदी सार्वभौम सत्ता रखती है। और इसी बात को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कहा और लिखा था कि अभी तक हिंदी के जो भी व्याकरण लिखे गए वे प्रयोग निर्देश तक ही सीमित है। हिंदी शब्दानुशासन आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी का ग्रंथ, ये इसमें पहली बार व्याकरण के तत्व दर्शन का स्वरूप स्पष्ट हुआ है और यहाँ से किशोरीदास वाजपेयी जी को व्याकरणाचार्य और हिंदी भाषा के पाणिनि के रूप में प्रतिष्ठा मिली। भारतीय भाषा विज्ञान की भूमिका में महापंडित राहुल सांकृत्यायी जी ने लिखा है कि आचार्य वाजपेयी हिंदी के व्याकरण और भाषा विज्ञान पर असाधारण अधिकार रखते हैं। वे मानो इन्हीं दो विधाओं के लिए पैदा हुए हैं और मेरा बस चले तो मैं उनके लिए इतनी आर्थिक व्यवस्था कर दूं, सुविधा दे दूं कि वे उन सब प्रांतों में जाएं और शब्द संचय करें और उसकी व्युत्पत्ति करें और निर्बंध होकर कार्य करें। वैसे उनको निर्बंध बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अपने स्वभाव से ही निर्बंध है। इस प्रकार से राहुल सांकृत्यायन ने आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी के बारे में कहा है। उनकी लिखी कुछ और पुस्तकें जैसे अच्छी हिंदी या अच्छी हिंदी का नमूना, ये भाषा के स्वरूप व विकास की दृष्टि से व्याकरण की श्रेष्ठ पुस्तकें हैं। आज जब राष्ट्रभाषा हिंदी हो या राष्ट्रभाषा संस्कृत हो, ये जो दो प्रश्न होते हैं, तो राजभाषा के रूप में तो हिंदी प्रतिष्ठापित है ही है, लेकिन हिंदी के शुद्ध स्वरूप के लिए, क्योंकि अब सामाजिक संचार माध्यम या प्रिंट मीडिया, मुद्रण माध्यम या चलचित्र या दूसरी सभी जगह सब भाषाएं खिचड़ी भाषा के रूप में हमारे सामने जब आ रही है, तब हमको आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी को याद करना और उनसे प्रेरणा लेना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में, भाषा की प्रकृति के बारे में, धातुओं के बारे में विस्तार से अपने ग्रंथों में वर्णन किया है। आपको अवसर मिले आप जरूर पढ़िएगा और देखिएगा कि इन महापुरुषों ने हमारी देश की भाषा, संस्कृति, परंपरा और संस्कारों को प्रतिष्ठापित करने के लिए और उनको पुनर्वेग के साथ हमारे सामने लाने के लिए, अगली संतति, अगली पीढ़ी को वो देने के लिए कितना श्रम किया और अपना जीवन पूरा दे दिया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।